प्रशांत जी, कहा जाता है कि ये जो गढ़ है ये भाजपा का गढ़ कहलाता था और यहाँ से कोई भी पार्टी अच्छा प्रत्याशी भी नहीं डालता था, पता था कि ये सीट भाजपा ही जीतेगी। ऐसी सीट पे रिस्क क्यों लिया? कोई रिस्क नहीं था, क्योंकि हम लोग यहाँ कोई विधायक बनने नहीं आए हैं। जो बात 3 बरस से लोगों को समझा रहे थे, ऐसा लगा कि बांकीपुर में पढ़े लिखे लोग हैं, लोगों ने उस बात को सुना है, समझा है और उनके पास अवसर है कि उसके अनुरूप वो वोट करें। लोगों ने बात को समझा और वोट किया है, उसके लिए उनके आभारी हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं। प्रशांत जी, आप पहले रणनीतिकार हैं, उसके बाद विधायक हैं। आपको क्या 2 कारण लगते हैं जिसकी वजह से भाजपा ये सीट हारी है? सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री होना और भाजपा का अति अहंकार। भाजपा का कहना है कि आप नैरेटिव सेट कर दिए, कुकुर बिलाई वाला, ये हम लोग बोले ही नहीं है, पता नहीं कौन बोला और बोल दिए ऐसे करके। तो नैरेटिव सेट कर दिए तो उनको काउंटर करने से कौन रोका था? अगर हमने नैरेटिव सेट कर दिया तो उनको कौन रोका था? वो तो दावा वही करते हैं कि नैरेटिव देश में हम लोग सेट करते हैं। अमित शाह जी कहते हैं कि हम लोग के पास इतना मजबूत कार्यकर्ता है कि हम लोग अगर गलत चीज़ भी फैलाना चाहें तो फैला देंगे। अमित शाह का वीडियो है, देख लीजिए, ये कहते हुए कि बूथ पे हमारा इतना मजबूत संगठन है कि हम लोग जो नैरेटिव चाहेंगे वही नैरेटिव चलेगा। तो हम नैरेटिव गलत सेट कर रहे थे तो उसको सही कर देते वो। प्रशांत जी, आप आते ही बड़े बड़े वादे किए। आप पहले बोले हैं कि जो गरीब बच्चे हैं उनको इंग्लिश स्कूल में, मतलब अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे, ये पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल, साल भर का समय कहा है, साल भर में बिल्कुल पढ़ेंगे। और आप यहीं रहती हैं बांकीपुर में, उसको देखिएगा कि साल भर में लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। गली सड़क की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सरकार आपकी है नहीं तो कैसे करिएगा? गली नली सड़क की कोई बात नहीं कही गई है। जो बात कही गई है 4 बात, उसको घुमाइए नहीं। बता दीजिए। कहा है कि जो विधायक से जुड़े हुए मामले हैं उसमें चोरी भ्रष्टाचार नहीं होगा। चोरी भ्रष्टाचार नहीं होगा तो लोगों को 5 किलो नहीं, 4 किलो नहीं, 5 किलो अनाज मिलेगा। उनको राशन कार्ड बनाने के लिए पैसा नहीं लगेगा। उनको 1100 रुपये पेंशन समय पर मिलेगा। वो सिर्फ चोरी भ्रष्टाचार रुक जाए तो वो अपने आप होने लगेगा। नाली गली में जो विधायक से जुड़े हुए लोग कमीशन खोरी करते हैं वो नहीं होगा कमीशन खोरी, तो नलियों गलियों की स्थिति सुधरेगी। दूसरी बात कही है कि मेरे आचार विचार व्यवहार से लोगों को शर्मिंदगी नहीं होगी। प्रतिनिधि के तौर पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे लोगों को शर्मिंदगी हो। तीसरी बात कही है कि जो गरीब परिवार के बच्चे यहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनका एक आकलन अभी कर लेंगे अगले 2-3 महीने में। उन सरकारी विद्यालयों में 1 साल के अंदर गुणात्मक सुधार होगा। अगर नहीं हुआ तो उन बच्चों को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था हम लोग कराएंगे। पैसा कहाँ से? और चौथी बात जो कहा है कि बांकीपुर अगले 20 साल में कैसे देश के अन्य बेहतर शहरों की तरह बने, उसका ब्लूप्रिंट जारी करेंगे। ये 4 बात कही है, कोई 5वीं बात कही नहीं है। 5वीं बात अगर कुछ कही है तो भाजपा ही अपने से कह रहे हैं। बेचारे हारे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि अभी भी उनकी सरकार है, काम करें। हमको गाली देने से कुछ होगा नहीं। कल तक गाली दिए, उसका परिणाम ये हुआ कि किला ढह गया। और गाली देंगे, पब्लिक और हरा देगी। इसलिए उनको अपना काम करना चाहिए। हमको अपना काम करने दीजिए। हम काम नहीं करेंगे, जनता हमको मारेगी, हमको गाली देगी। वो अपना काम उनको करने दीजिए। सम्राट चौधरी पे हमेशा आप निशाना साधे हुए थे स्टार्टिंग से, और क्या विधायक बनने के बाद भी साधिएगा? सबसे पहले आपको शुभकामना वही दिए हैं कि भाई जनता का जो आदेश है उसका हम पालन करेंगे। और बधाई हो प्रशांत किशोर जी। ठीक है, धन्यवाद। उन्होंने शुभकामना दिया तो धन्यवाद दे देते हैं। लेकिन अब गुस्सा छोड़ दो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार के होने के नाते आप भी बिहार की हैं, तो क्या आप ऐसा चाहते हैं कि कोई आदमी जो 7 लोगों की हत्या का अपराधी हो बिहार का मुख्यमंत्री बने? मूडी मत हिलाइए ना, हाँ ना बोलिए। हाँ, बिल्कुल, मतलब ऐसे तो बिल्कुल लीगली क्यों चाहेगा कोई ऐसा? चाहिए नहीं, पहले आप बताइए ना, आप क्या चाहते हैं कि कोई 7वां फेल आदमी मुख्यमंत्री बने बिहार का? हम पत्रकार, अब हमसे कहें जवाब? पत्रकार नहीं, आप बिहार के हैं ना, तो बिहार का कोई भी व्यक्ति क्या ये चाहता है कि 7वां फेल आदमी मुख्यमंत्री बने? नहीं। कोई ये चाहता है कि 7 लोगों की हत्या का अभियुक्त आदमी मुख्यमंत्री बने? नहीं। तो फिर आप भी नहीं चाहते, आप भी यही चाहते हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री न रहे, उनके जगह कोई काबिल, बेहतर, चरित्रवान व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। सम्राट चौधरी से हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं। तो जैसे आप कहें कि आप भी चाहती हैं कि कोई 7वां फेल, 7 लोगों के हत्यारा मुख्यमंत्री न बने, वैसे हम भी चाहते हैं कि ऐसे लोग मुख्यमंत्री न बने। इसलिए भाजपा के नेतृत्व को आग्रह कर रहे हैं कि सर, आपको 200 से ज़्यादा सीट मिला हुआ है। बिहार के लोगों की अपेक्षा है कि किसी अच्छे आदमी को आप लोग मुख्यमंत्री बनाइए ताकि बिहार में शिक्षा, रोजगार, पलायन, उस पर चर्चा हो। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।